मैडम मैंने टाटा मोटर लिए हैं 150 क्वांटिटी एट 298 और बजाज फिंसर्व लिए हैं मैडम 10 शेयर एट 1250। आपने बजाज फिंसर्व बताया, बजाज फाइनेंस? बजाज फिंसर्व। ओके, 1250 की आपकी बाइंग है, ठीक है। तो दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छा मुनाफा, इन्वेस्टमेंट की कॉल इनकी। टाटा मोटर्स हालांकि जिस किसी ने 500 प्लस के लेवल्स देखे हैं वो तो फिलहाल की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट हो ही रहे हैं, बट इनको कंफर्ट है क्योंकि बाइंग लोअर लेवल की है। अब करना क्या है गौरव दोनों पोजीशंस में? टाटा मोटर्स बिल्कुल काफी अच्छे लेवल्स पे उन्होंने बाय किया है और मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो मुझे नजर नहीं है, जैसे आप कह रहे थे कि डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। तो मुझे जो टू व्हीलर्स में अच्छा लग रहा है वो प्राइमली आयशर मोटर है। और हमने अपने क्लाइंट्स को, जो मैं फंड मैनेजर से बात करूँ, उनको मैंने यही कहा है कि आयशर मोटर में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगी 2-3 साल के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि टाटा मोटर्स परफॉर्म ही नहीं करेगा, यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। 370 का अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, 2-3 बार यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर जा चुका है। तो फिलहाल आप टाटा मोटर्स से बने रह सकते हैं। आपका नजरिया अगर 1-1.5 साल या उसके ऊपर का है तो मुझे काफी अच्छा स्ट्रक्चर इसमें लग रहा है, आप उसमें बने रह सकते हैं। आपका जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा वो 370 का आप डाल दीजिए और काफी मेजर सपोर्ट से, तो इसमें बने रह सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा बजाज फिंसर्व, ये भी काफी अच्छी बाइंग पे इनकी है, तो यहाँ पे आप बने रहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे भी खराब हो वैसा नहीं है, थोड़ा आपको कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने मिलेगा, लेकिन एक बार इसकी जो क्लोजिंग है वो अगर आपको 1950 के ऊपर आ जाती है वीकली क्लोज वगैरह, तो काफी बड़े ब्रेकआउट्स आएंगे और फिर हम वापस वहां से 15-20-25% की अपसाइड की बात करेंगे 1 साल के अंदर। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रही है, ब्रेकआउट के नजदीक है, हुआ नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है। लेकिन बीच आपको दो मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स जो आज आपको 5-5% ऊपर दिख रही हैं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। जब से इनकी मर्जर की बात हुई है ना, तो बहुत सारी खबरें इनके मर्जर से ही जुड़ी हुई आ रही है। कई बार मर्जर को लेकर शेयर टूट जाते हैं, कई बार मर्जर को ही लेकर शेयर बढ़ जाते हैं। अब एमएससीआई के साथ क्या कनेक्शन है इनका, ये एमएससीआई और एचडीएफसी का क्या कनेक्शन जो शेयर को 5% ऊपर रखे हुए है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित मिर्जा जुड़ गए हैं। फटाफट से उनसे समझ लेते हैं, फिर चंदन से बातचीत करेंगे। सौमित, जरा इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो एमएससीआई ने अपने जो रूल्स है कॉर्पोरेट इवेंट जैसे कि एमएनए होते हैं एक्टिविटीज, उसको कैसे हैंडल करना है, इस रूल को उन्होंने बदल दिया। अब ये रूल में बदलाव होने के कारण जो चांसेस है एचडीएफसी बैंक के इंक्लूड होने के एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। अब उनका स्टेटमेंट क्या कहता है? उनका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी जो कि इस केस में एचडीएफसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी जो कि एचडीएफसी बैंक है, उसके साथ अगर मर्ज कर जाती है तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक, उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा इंडेक्स में एचडीएफसी के बदले। तो इसके वजह से एचडीएफसी बैंक के इंक्लूड होने के चांसेस हाई हो गए, जो कि वो मर्ज एंटिटी होगा। अब चूंकि एक मर्ज एंटिटी होगा, इसका जो टोटल और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एफआई का जो वेटेज होगा वो अभी 5.7% जो है वो बढ़ के करीब 12 to 13% के आसपास होने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये वेटेज बढ़ने के कारण इसका मतलब ये तो नहीं होता कि नए इंक्रीमेंटल इनफ्लोज आएंगे एफआईएस के, बट इसका मतलब ये जरूर होता है कि एफआई का आउटफ्लो नहीं होगा इस मर्ज एंटिटी से। अगर आपको याद होगा तो पहले एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था ये मर्ज एंटिटी के लिए कि एफआई हेडरूम कम होने के कारण एचडीएफसी बैंक एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होने वाला था, जिसकी वजह से एफआई सेलिंग होने की एक्सपेक्टेशंस थी और ये बहुत बड़ा ओवरहैंग था। इसकी वजह से हमें ड्रॉप भी देखने को मिला था शेयर प्राइसेस में, बट चूंकि अब ये ओवरहैंग निकल चुका है क्योंकि एमएससीआई ने अपने रूल्स में बदलाव लाए हैं और इसी कारण हमें ये अपमूव देखने को मिल रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि अब एफआई सेलिंग नहीं होगा मर्जर के कारण मर्ज्ड एंटिटी में। ओके, ठीक है सौमित, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए कि किस तरह से ये एचडीएफसी और एमएससीआई का आपस में अब कनेक्शन बना। ये पूरा रीबैलेंसिंग का इफेक्ट है तो शेयर को 5% ऊपर लेके आया हुआ है। चंदन से भी इसके बारे में हम पता करेंगे आगे चल के, लेकिन खबर हमने आपके सामने रख दी है।